जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 25 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 86। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करंट के पीडीएफ या किसी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड और अमेरिका। याद रखिएगा, ये जो इस बार का आपका सतत विकास सम्मेलन है इसका आयोजन 20 से 23 सितंबर को जिनेवा में किया जा रहा है। कहाँ पर? आपका जिनेवा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका स्विट्जरलैंड। और अगर विषय की बात करें आपकी, तो इस बार जो विषय है वो है शेपिंग अ इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक, याद रखिएगा। और कौन कौन से इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करना, जलवायु कार्रवाई को बढ़ाना, भविष्य की खाद्य प्रणालियों को आकार देना। तो ये सब इस बार के विषय रहेंगे इस सम्मेलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैटलफील्ड पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा, ये जो बुक है आपकी बैटलफील्ड, ये लिखी गई है विश्राम बेडेकर द्वारा। नाम उनका क्या? विश्राम बेडेकर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका थर्ड, विश्राम बेडेकर। ये जो स्टार्टिंग में आपके दो नाम लिखे ऑप्शन में, बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार, ये दो जो नाम लिखे हैं, इनकी भी बुक आई आपकी एक, नाम उसका मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। नाम याद रखिएगा इनकी भी बुक का, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। और ये जो तीसरा नाम लिखा ऋतु मेनन, सॉरी फोर्थ जो है आपके ऑप्शन में, इनकी भी एक बुक आई और नाम उसका एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फारस की खाड़ी में आयोजित हो रहा भारत और कतर का संयुक्त नौसेना अभ्यास, और उसका नाम बताया गया आपको क्या? जायर अल बहर, ये उसका युद्ध अभ्यास का नाम है। का यह कौन सा संस्करण होगा? आपसे पूछा गया कि कौन से नंबर का वो इस बार हो रहा है जो आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो इस बार आयोजन हो रहा है वो आपका सेकंड नंबर का आयोजन हो रहा है। तो दो देश कौन कौन से आपके? भारत और कतर। कहाँ पर हो रहा है प्लेस आपका? फारस की खाड़ी। और अगर बात करी जाए इस युद्ध अभ्यास की, तो इसमें भारत की ओर से जो आपका INS शामिल हो रहा है, नाम उसका है त्रिकंद। नाम याद रखिएगा, त्रिकंद INS। और अगर राजधानी की बात करें कतर की, तो कैपिटल है आपकी कौन सी? दोहा। अगर मुद्रा की बात करें करेंसी की, तो नाम उसका कतरी रियाल। कतरी कैपिटल आपकी कंट्री के नाम पर कतरी रियाल। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निम्न में से कहाँ पर निर्मित हुआ? ये जो कारनामा है आपका, याद रखिएगा, रिसेंटली स्वीडन ने कर दिखाया। और स्वीडन की आपकी एक कंपनी है, नाम उसका हाइब्रिड, HYBRIT। ये कंपनी ने क्या किया आपका, बिना कोयले का उपयोग किए, कोई भी कोयला यूज़ नहीं किया, और उन्होंने स्टील का निर्माण किया और इसी को नाम दिया गया जीवाश्म मुक्त स्टील। याद रखिएगा, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। अगर स्वीडन की बात करें तो उसकी कैपिटल है आपकी स्टॉकहोम। अगर करेंसी की बात करें तो है क्रोना। और प्रधानमंत्री की बात करें तो स्टीफन लफवेन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, युक्त धारा पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपके जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं और नाम उनका क्या? जितेंद्र सिंह। इन्होंने आपका एक पोर्टल लॉन्च किया है, नाम उसका क्या? युक्त धारा। सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा, ये मनरेगा से रिलेटेड है। किस चीज़ से आपका रिलेटेड बताया गया? तो आंसर याद रखिएगा, मनरेगा। और अगर पूछा जाए कि कौन से लोगों ने या संस्थाओं ने इसको स्टार्ट किया, तो याद रखिएगा, एक संस्था आपकी इसरो और दूसरा जो एक मंत्रालय आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाम उसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन दोनों लोगों ने मिलकर ये आपका पोर्टल लॉन्च किया और नाम उसका क्या? युक्त धारा पोर्टल।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत और एडीबी ने किस मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? याद रखिएगा, अभी रिसेंटली भारत और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य समझौता हुआ, और वो भी कितना आपका $500 मिलियन के लिए। ये जो आपका समझौता हुआ है वो बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार के लिए हुआ है, याद रखिएगा। इसके तहत जो कार्य किए जाने, याद रखिएगा, एक आपका हवाई अड्डा है बेंगलुरु में और नाम उसका केम्पेगौड़ा। नाम क्या? केम्पेगौड़ा। ये जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके चारों ओर रिंग रोड बनाई जाएगी और वहाँ से आपका जो बेंगलुरु है NH44 होकर गुजरता है। तो 2 आपकी नई मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। कहाँ तक? आपका NH44 तक। अगर एडीबी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की बात करी जाए तो नाम उनका मासात्सुगु असाकावा। और अगर बात करी जाए मुख्यालय, तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका मनीला, फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आईआईटी द्वारा पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियो बोल्ट को विकसित किया गया? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका आईआईटी मद्रास ने, करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका? आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट व्हीलचेयर आपका विकसित किया है। ये जो आपका विकलांग लोगों के लिए तकनीकी विकसित करी गई है और उसी को नाम दिया गया नियो बोल्ट। जो व्हीलचेयर होती है आपकी, तो अगर बात करें स्पीड की मैक्सिमम, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी मैक्सिमम स्पीड है। एक बार चार्ज करके आप 25 किलोमीटर तक जा सकते हैं, मतलब दोनों ही 25 किलोमीटर या 25 नंबरिंग में है, ठीक। और अगर बात करें कीमत की, तो इसकी लगभग अनुमानित कीमत है आपकी 55,000 रुपये। तो किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। नाम उसका नियो बोल्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पेटीएम के साथ निम्न में से किस बैंक ने पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है? याद रखिएगा, अभी रिसेंटली पेटीएम और एचडीएफसी बैंक, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड, एचडीएफसी बैंक के मध्य पेमेंट गेटवे समाधान के लिए एक समझौता हुआ और जो शामिल है यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर, BNPL, बाय नाउ पे लेटर समाधान नाम दिया गया है। अगर बात करी जाए एचडीएफसी बैंक के मुख्यालय की, तो मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ की बात करें एचडीएफसी बैंक के, तो शशिधर जगदीशन। टैगलाइन की बात करें तो हम आपकी दुनिया को समझते हैं। और अगर पेटीएम की बात करी जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका मुख्यालय यूपी के नोएडा में है। और अगर संस्थापक और सीईओ की बात करें तो विजय शेखर शर्मा। और स्थापना की बात करें तो आपका 2009। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी कार्यक्रम को अनुमति देने से मना कर दिया गया? रिसेंटली याद रखिएगा, आपका जो प्रोग्राम होता है, जो कल्चरल फेस्टिवल है दही हांडी, जो कृष्ण जन्माष्टमी पर हर साल आयोजित किया जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस बार कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा कार्यक्रम ये जो आपका है दही हांडी, वो कब होता है? तो जन्माष्टमी पर। और किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र। और किसने कैंसिल कर दिया? तो भी आपका आंसर क्या होगा इसका? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत कितने करोड़ की घोषणा की गई है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपकी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना स्टार्ट करी गई और वित्त मंत्री आपके जो निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ये आपकी 4 साल की अवधि के लिए, अगर देखा जाए तो 2022 से 2025 तक के लिए आरंभ करी गई है। और याद रखिएगा, इसमें टोटल 6 लाख करोड़ की अनुमानित लागत, मतलब घोषणा की गई है। अगर बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो इसमें मेनली आपके 5 क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो पहला नंबर आपके सड़क, और टोटल परसेंट कितना आपका? 27%। इसके बाद आपका रेलवे, परसेंटेज की बात करी जाए तो 25%। फिर आपका थर्ड नंबर पे बिजली, टोटल 15%। अगर बात करें तेल और गैस पाइपलाइन की, तो परसेंटेज टोटल 8%। और लास्ट है आपका इसी में 5th नंबर दूरसंचार, टोटल 6%। तो इस तरीके आपका इस 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये जो शीर्ष 5 आपके क्षेत्र हैं, ये टोटल 83% हिस्सा है किसमें? आपका पाइपलाइन मूल्य का। सबसे ज़्यादा इन्हीं को आवंटित किया गया है। और कुल अगर पूछा जाए तो 6 लाख करोड़ रुपए। और जो आपकी स्कीम है, नाम उसका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
योजना। तो ये आपकी करंट हो गई एक दिन की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।